वेलकम टू न्यूज बर्नर। ये मैंने एक नई सीरीज चालू की है जिसमें मैं बीते सप्ताह में जो भी देश में घटनाएं घटी है उसके बारे में शॉर्ट में बातें करूंगा और वो न्यूज आपको दूंगा जिसका नाम मैंने वीकली बर्नर रखा है। आप भी मुझे सजेस्ट करके बताना कि आपके हिसाब से क्या नाम इस सीरीज का होना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और अगर चैनल पर नए आए हो तो पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाद में आप करना भूल जाते हैं जिसके कारण से आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। चलिए अब शॉर्ट में बात करते हैं पिछले सप्ताह की कुछ खास घटनाओं के बारे में। तो पहली खबर के हिसाब से इसरो को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ में लगी है। इसरो के मंगलयान ने मंगल ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर धरती पर भेजी है। अब इसमें खास बात अगर मैं बताऊं तो फोबोस मंगल का सबसे बड़ा चंद्रमा है और मंगलयान ने जो तस्वीर खींची है उससे मंगल ग्रह की दूरी 7200 किलोमीटर थी और फोबोस चंद्रमा की दूरी मंगलयान से 4200 किलोमीटर थी। फिर भी ये तस्वीरें बहुत ही ज्यादा साफ और अच्छी है। दूसरी खबर के हिसाब से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है। अब अगर इसके खास पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो यह ऐप 8 भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें वीडियो कॉलिंग से लेके ऑडियो कॉलिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध है। अब देखते हैं ये ऐप भारत में कितना ज्यादा सक्सेस कर पाता है, लोग इसे कितना ज्यादा पसंद कर पाते हैं या नहीं। तीसरी न्यूज के हिसाब से केंद्र सरकार ने एक संगठन सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइट्स को बैन किया है हमारे देश से। अब अगर इसके खास पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो सिख फॉर जस्टिस एक अलगाववादी विचारधारा को समर्थन करने जैसा संगठन था और इसमें भारत में युवाओं को भटकाने का भी आरोप था, यानी कि भारत से भी इन्होंने काफी रजिस्ट्रेशन इस बात के करवाए थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब काम अमेरिका में रहकर हो रहा था, यानी कि ये वेबसाइट अमेरिका से ऑपरेट हो रही थी। तो काफी अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने इसका बैन कर दिया है। तो जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इसमें रोना रो रहे हैं उनको जरा ये पॉइंट्स पर गौर करना चाहिए। चौथी खबर में बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक ने अब नेपाल को गरीब देश की श्रेणी से हटा दिया है, यानी कि अब नेपाल लोअर कैटेगरी से लोअर मिडिल कैटेगरी में आ गया है। वैसे अगर मैं इसके खास पॉइंट के बारे में बात करूं तो वर्ल्ड बैंक ने इसी 4 कैटेगरी बनाई है, लोअर मिडिल, मिडिल अपर और हाई इनकम कैटेगरी। 5वीं न्यूज के हिसाब से दुनिया में अभी कोरोना का खतरा तो कम नहीं हुआ है, लेकिन उत्तरी चीन में एक और बीमारी ने दस्तक दे दी है जिसका नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। इस बीमारी को आमतौर पर ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके खास पॉइंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्लैक डेथ है वो हमारी दुनिया में काफी पहले से चली आ रही है, बार बार आती है और चली जाती है और ये बीमारी काफी ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है। इस बीमारी में मृत्यु दर भी काफी ज्यादा हाई रहती है और इसके जो लक्षण हैं वो है सर दर्द, बदन दर्द, अचानक कभी भी बुखार आ जाना, शरीर में सूजन और कभी भी उल्टी हो जाना। तो देखते हैं इस बार ये बीमारी कितनी ज्यादा अपनी चरम सीमा पे पहुंचती है। वैसे तो इसके चांसेस कम हैं क्योंकि चीन अभी सतर्क है और वो इसे ज्यादा फैलने नहीं देगा। छठी खबर के हिसाब से हिमाचल प्रदेश सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब अगर इसके खास पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो पीएम की उज्ज्वला योजना की तर्ज पे ये सब काम हुआ है और 2,76,243 परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन दिया गया है। इससे फायदा ये होगा कि जो भी महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती थी और लकड़ियां लेकर आती थी उनको इस सब तकलीफ से छुटकारा मिलेगा। 7वीं खबर के हिसाब से भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है, यानी कि 2030 के बाद में जो भी ट्रेनें चलेगी या फिर रेलवे में जो भी काम होगा वो सब सोलर ऊर्जा के बेस पर ही होगा, जिसके कारण से पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन काफी कम होगा और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है पर्यावरण के लिए। और हो सकता है इससे रेलवे का बिजली का खर्चा भी काफी हद तक कम हो जाए, जिसके कारण से रेलवे का किराया तो नहीं कम होगा लेकिन रेलवे में सुविधाएं काफी हद तक सुधर जाएगी। 8वीं खबर के हिसाब से कोरोना काल के बीच में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच शुरू हुआ है। अब इसके खास पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो यह मैच बिना दर्शकों के होगा, यानी स्टेडियम में कोई भी दर्शक नहीं रहेगा
और इसके नियम कायदे भी काफी अलग है, जिसको आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हो। लिंक भी मिल जाएगी और टेक्स्ट में जाके इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। नवी खबर के हिसाब से भारतीय सेना ने भारतीय सैनिकों और अधिकारियों के लिए 90 ऐप्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब अगर इसके खास पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर जैसे कई बड़े बड़े ऐप हैं जिसको बैन किया है। खास कारण बताया गया है कि इससे कई भारतीय खुफिया संवेदनशील जानकारियां लीक हो रही थी, जिसके कारण से इन सभी को बैन लगाया गया है। और अगर कोई भी भारतीय सैनिक या अधिकारी इन ऐप का यूज करते पाया गया तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 10वीं और लास्ट न्यूज में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़े सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। अब अगर इसके खास पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना उत्सर्जन करती है, उसको रोकने में इससे मदद मिलेगी। और मध्य प्रदेश के घरों में उनके उद्योगों के अलावा भी दिल्ली के मेट्रो रेल में भी ये सब बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अब हो सकता है कि इससे मध्य प्रदेश में बिजली बिलों के दाम में कमी आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार बिजली बिल में अपना टैक्स बढ़ा दे और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करने की कोशिश करें। अब आखिरी में जाते जाते एक बोनस न्यूज आपको देना चाहता हूं कि 2 जुलाई 2020 से जो विकास दुबे भाग रहा था और जिसके कारण से 8 पुलिस कर्मियों की हत्या हो गई थी, उसे 9 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और 10 जुलाई 2020 को उसके एनकाउंटर की खबर उत्तर प्रदेश से आई थी, यानी कि वो भी अब मारा गया है। विकास दुबे के बारे में और उसकी जिंदगी के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया गया है जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा और नीचे के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो जाकर ये वीडियो जरूर देखना। चलिए, वीकली बर्नर में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।